वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। बोडोसा इन्फो चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सो अर्लियर हम लोग ने डिस्कस करी अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774 73। ऑलराइट, सो if you remember well, and if you saw my videos in Facebook, okay, so you will get to know. So we this is the next of the act, okay, 1773, and it is in fact the rectification, okay, of this regulating act 1773. So here it is written. So let me pick the pen, let me pick the ink here once again. ये देखो, so this act was to rectify the defect, see, defect of regulating act 1773. so 1773 में जो गलती हुए, ओके, सो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसको मतलब संशोधन करने के लिए सो ब्रिटिश गवर्नमेंट passed amendment act 1781, ओके। सो 1781 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करी, उन लोगों ने एक अमेंडमेंट पास करी, ओके, 1771, also known as the act of settlement. So if you remember well, so we discussed certain thing about the regulating act of 1773, some features we have so here उनमें से कोई ऐसा फीचर्स थे, मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ पर फीचर्स थे, उसको मतलब संशोधन खास करके 2-3, ओके। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं है, ओके। सो सी हियर इट इज़ द फीचर्स में क्या कहते हैं। फर्स्ट फीचर्स हम लोग देखते हैं, दिस वन, ओके। सो लेट अस सी फीचर्स ऑफ द एक्ट। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस एक्ट दिस distinguishes the commercial and the political functions of the company separately. So यहाँ पर कहना है, this is self explanatory. So this act distinguishes मतलब classify, okay, classify, divide और classify, all right. The commercial, एक है commercial, दूसरा है political, okay. See, commercial and political functions of the company. So ये तो जाहिर सी बात है, this is the features through this act, okay. This is the amendment and it is in place of 1773. some चीज़ें मतलब इश्यूज हुए थे 1773 जो रेगुलेशन लाए थे, वहाँ पर कुछ इश्यूज था कुछ, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है 1781 को, ऑलराइट। सो उनमें क्या कहते हैं, दिस फीचर्स, आई मीन दिस 1771 का जो अमेंडमेंट है, ओके, जिसको बोलता है द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सो इसमें जो ये जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल विंग है फंक्शंस, ओके, इसको क्या करी, आई मीन सेपरेट किया गया। सो पहले क्या था, इफ़ यू रिमेंबर वेल, सो इन 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ पर एक साथ ही था, मतलब कोई मतलब स्टेडा नहीं था, कोई डिवीज़न नहीं था, वर्क डिवीज़न नहीं था, ओके। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन एक साथ जाता था, सो यही कहना है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। कोड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, कोड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडीज वेर गिवन टू मैनेज कमर्शियल फंक्शंस, ओके। सो ये जो है कोड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडी, सो यू विल रिमेंबर वेल, सो इफ़ यू गो थ्रू माई वीडियो यस्टरडे, आई मीन प्रीवियस जो वीडियो मैंने दाखिल की, दैट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसका फीचर्स में यही हम लोग चर्चा करी थी, ओके। सो कोड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडीज वेर गिवन टू मैनेज, ये कमर्शियल विंग जो है, कमर्शियल फंक्शन जो है उसको करने के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, ओके, कोड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडीज, ओके। बट क्या हुआ, क्रिएटेड अ न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओके, न्यू बोर्ड बनाया गया है टू कंट्रोल टू एडमिनिस्टर द पॉलिटिकल मैटर्स, ओके। सो यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल मैटर्स मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। सो पहला जो है ये दोनों, ओके,
कोड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडीज एक ही है, तो वो मैनेज करते थे ये वाला, ये करेंगे ये दिस वन टू मैनेज कमर्शियल फंक्शंस। प्लस यहाँ पर क्या दिया, क्रिएटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई मीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड बनाया टू लुक आफ्टर दी पॉलिटिकल मैटर्स। हो गया ना, तो दिस इज वन एंड दिस इज टू, राइट। सो इसलिए उसको क्या कहते हैं, डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, से ये उसको डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। राइट, आपको बात समझ में आ गया होगा, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो ऑल्सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज empowered to supervise direct all operation of civil, military and even the revenue। so यहाँ पर तीन चीज़ें दिया गया है, एक है, दो है और है तीन। ओके, ऑलराइट, किसको, कंट्रोल बोर्ड को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको। तो ये तो पॉलिटिकल मैटर्स तो देखते ही है, ओके, पॉलिटिकल मैटर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और कोड ऑफ डायरेक्टर्स को और गवर्निंग बॉडीज को दिया गया है कमर्शियल मैटर्स। लेकिन ये आई मीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दिया गया है ऊपर से, सी सिविल मैटर्स, मिलिट्री गवर्नमेंट्स एंड द गवर्नमेंट, आई मीन रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। सो ये तीन चीज़ें मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया है। ऑलराइट, सो आई थिंक आपको बात समझ में आ चुका होगा। सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, क्या बोलते हैं। The company's territories in India were first time called the British possession in India. So this act seemed significant for two reasons. So yeah, this is nothing but the opinion expressed by the writer, I mean the author. Okay, author का कहना है, जो writer है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत का कहना, दिस इज हिज ओपिनियन। ओके, कंपनीज टेरिटरीज, कंपनी का जो टेरिटरीज है ब्रिटिश लोगों ने लूट करके, मतलब झूठ मूठ में कुछ चीज़ें करके, यू नो देर आर मेनी थिंग्स लाइक doctrine of lapse and also we discussed already, right, in our previous series, right, previous videos. So ये ब्रिटिश लोग थक के इंडियन पीपल को, ओके, जितना भी लैंड उन लोगों ने हासिल की, सो ये जो जितना भी लैंड है, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। सो पहले बार के लिए, ओके, फॉर फर्स्ट टाइम, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, तो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया फर्स्ट टाइम उन लोगों ने, आई मीन द ब्रिटिश पीपल, दे कॉल ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। पोजीशन मतलब जिसके पास है, सो हम लोगों का दौलत है, तो अभी ये अभी ब्रिटिश का दौलत हो गया, राइट। सो द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फर्स्ट टाइम कॉल, पहले बार के लिए उन लोगों ने उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ चुका होगा, राइट। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट was given the complete control over company's affairs in its administration in India. So इधर कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है was given, so उन लोगों को फुल राइट्स दिया गया है, मतलब उन लोगों ने लिया, ओके, दिया गया मतलब लिया, बिकॉज ये ब्रिटिश लोग जो है इंडिया में आए थे, किसके इशारे पे आए थे, वो लोग रानी के हिसाब से आए ना, रानी को खबर करके वो लोग आए, ऐसा ही तो भाग के नहीं आए वो लोग, उन लोग का कुछ एजेंट था, क्योंकि उन लोग को पता था इंडिया बहुत धनी था। ओके, so these are all history, if you check properly, you know, so you'll get to know from beginning only the story began, all right, how to loot। ऐसा ही क्यों आएंगे, why the hell they will be discovering the sea route unless something something is there in India, so that's why they came, because we were famous and rich, super rich that time, okay, so that's why they came to loot only. So by the way, the shippers, I mean those who are sailors, no, they're thieves only by nature. So the British government was given the complete control, उन लोगों को complete control दिया। पहले तो वो लोग खुद ही करते थे, ओके, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि some problems हो गए, तो कंपनी खुद अपने हाथों में ले लिया। सो कंप्लीट कंट्रोल, सो दिस इज थ्रू दिस पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और ये जो 2 पॉइंट्स है, ये राइटर का ओपिनियन है, ओके, सो दिस इज नॉट द फीचर्स, ओके, दिस इज just the opinion, you know, understood or given by or propounded by Lakshmikant, all right। so ये थे। so now ये
कहते हैं अच्छा नहीं होगा कि if I do not tell you who is that Pete, okay, who is this Pete. So let us see. Pete is he is the person, his complete name is विलियम पिट, ओके, उसका नाम है विलियम पिट, ओके। सो एक एमपी थे, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, ओके, वन संसद थे वो भी, ओके, मिनिस्टर्स, ओके। सो उन्होंने ये जो बिल है, आई मीन दी, so it was introduced, I mean this bill, Pitt's India Act of 1784 was introduced by this guy who is the British Parliament. So I think आपको बात समझ में आ गया होगा। सी आपको वन सेकेंड, सो ये तो छोटा सा है, सो मैं इसलिए आपको समय निकाल के, अभी बहुत ढेर सारे समय है, ओके, नॉट इवन 10 मिनट्स, सो मैं आपको लेके जाता हूँ। सो previous videos, I mean, so we discussed about the 1773, right? So here, so some features we discussed, correct? See, the company rule 1773 till 1858, so regulating Act 17, ये हम लोगों ने डिस्कस की थी, ओके। सो यहाँ पर देखो, so the last one here, see, under this act British government levied maximum control on East India Company by letting them to set governing body or the court of directors to have transparent report on the revenue, civil and the military affairs. So यहाँ पर क्या किया था उन लोगों ने, मतलब सिविल मैटर्स हो, रेवेन्यू मैटर्स हो और मिलिट्री मैटर्स हो, सब कुछ मतलब एक ही मतलब फंक्शंस में करते थे, एक ही चेयर से, मतलब वो लोग लुक आफ्टर करते थे, ओके, सुपरवाइज करते थे। बट डेट इज रेक्टिफाइड हियर that is rectified by this Pitt's India Act 1784, okay। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा अभी। सो that is set, so there is nothing more to discuss, okay। सो मैंने पिट्स के कंप्लीट नाम बोले, ओके, सो it is not important but it is good to know, okay। So with that said, this is Pranav signing off for the day. Have a good day, bye bye।